आज हम लोग देखते हैं एनआईटी पटना के बारे में। एनआईटी पटना में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको किस रैंक तक एडमिशन मिल सकता है। आइए हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। अगर आपको 2024 में एडमिशन लेना है तो जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद आपको कितना रैंक चाहिए, जिसके हिसाब से आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। आइए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। ये C7 राउंड काउंसलिंग का रैंक लिखा हुआ है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है। आइए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा आपको किस रैंक तक कौन सी ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन में केमिकल के लिए, केमिकल जो 5 ईयर का होता है जिसमें आपको 2 डिग्री मिलती है, बैचलर और मास्टर डिग्री। इसमें आप ओपन कैटेगरी में 41,500 के आसपास अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में आप 50,000 रैंक तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 67,900 के आसपास आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एससी कैटेगरी में आप 2 लाख के आसपास भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ एसटी कैटेगरी का देख सकते हैं 2,69,300 के आसपास दिया हुआ है। तो इस रैंक तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिविल के लिए देख सकते हैं जो 4 ईयर के लिए है। ओपन के लिए इसमें 55,000 रैंक दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए 60,000 रैंक दिया हुआ है। और ओबीसी के लिए 65,500 है। एससी कैटेगरी में 1,74,000 और एसटी में आप 2 लाख तक भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल दिया हुआ है, सिविल में 5 ईयर के लिए है जो कंस्ट्रक्शन के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ईयर में आपको 2 डिग्री मिलने वाली है, बैचलर और मास्टर डिग्री। यहाँ ओपन के लिए आप देख सकते हैं 59,700 के आसपास अप्लाई कर सकते हैं ओपन के लिए। और ईडब्ल्यूएस में आप अप्लाई कर सकते हैं 60,000 के आसपास। और यहाँ ओबीसी का दिया हुआ है 66,700 के आसपास आप अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में। और यहाँ एससी कैटेगरी में आप 1 लाख तक भी जा सकते हैं और एसटी कैटेगरी 1,20,000 तक। और उसके बाद यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस देख सकते हैं। यहाँ पे 16,600 के आसपास ओपन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस में 19,500 के आसपास आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 22,145 दिया हुआ है, यहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और एससी कैटेगरी में 57,000 के आसपास आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ एसटी कैटेगरी में 1,05,503 दिया हुआ है, यहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में ही 5 ईयर के लिए है साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पे आप 5 साल के लिए कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी में कर सकते हैं। आपको 2 डिग्री मिलेगी, बैचलर और मास्टर डिग्री, जिसमें आपको ओपनिंग रैंक दी हुई है। ओपन के लिए है 19,331 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए 22,621 तक अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी के लिए 30,000 के आसपास अप्लाई कर सकते हैं। और एससी कैटेगरी में आप 60,000 तक भी अप्लाई कर सकते हैं, 60 से 80,000 तक अप्लाई कर सकते हैं। और एसटी कैटेगरी में 1,40,000 के आसपास आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसी में दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस में ही आपको डाटा साइंस दिया हुआ है, जिसमें आप ओपन के लिए 15,000 के आसपास अप्लाई कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस में यहाँ दिया हुआ है 21,200 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 26,500 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और एससी कैटेगरी में आप 80 से 90,000 तक अप्लाई कर सकते हैं। और एसटी कैटेगरी में आपको दिया हुआ है 1,40,000 के आसपास आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिया हुआ है, जहाँ पे आप 30,000 तक ओपन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 33,400 तक अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी के लिए 36,084 रैंक तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और एससी कैटेगरी में 1,23,000 तक अप्लाई कर सकते हैं। एसटी में 1,68,000 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर सिस्टम, स्पेशलाइजेशन इन पावर सिस्टम में आप कर सकते हैं, जो 5 ईयर के लिए है। आपको 2 डिग्री मिलेगी, बैचलर और मास्टर डिग्री। ओपन के लिए यहाँ पे रैंक दिया हुआ है 37,000 के आसपास आप अप्लाई कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए 38,000 के आसपास आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी का दिया है 44,900, एससी में 1,46,000 और एसटी कैटेगरी में 1,62,000। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आप 23,800 तक अप्लाई कर सकते हैं ओपन कैटेगरी में। और ईडब्ल्यूएस में 25,900 तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 28,600 और एससी के लिए 98,102। एससी के लिए 1,60,000 दिया हुआ है। और यहीं पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 ईयर के लिए जो कोर्स मिलता है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई सिस्टम। ये 5 साल के लिए होता है,
जिसमें ओपन कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं 26,500 तक, और EWS में 32,200 तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC के लिए 27,200 तक अप्लाई कर सकते हैं, और SC में 98,000 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ST कैटेगरी में 1,62,000 तक भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल एंड साइंस दिया हुआ है जो 5 साल के लिए है। इसमें आप ओपन कैटेगरी में 64,000 तक अप्लाई कर सकते हैं, EWS के लिए 71,800 तक अप्लाई कर सकते हैं, OBC के लिए 75,000 तक अप्लाई कर सकते हैं, SC में आप 90 तक भी जा सकते हैं, और ST में 1,20,000 तक अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग दिया हुआ है जो 5 साल के लिए है, जिसमें ओपन कैटेगरी में 17,700 तक अप्लाई कर सकते हैं, EWS में आप 22,000 तक अप्लाई कर सकते हैं, OBC में आप 27,732 तक अप्लाई कर सकते हैं, और SC में 1,06,000 तक अप्लाई कर सकते हैं, और ST कैटेगरी में 1,30,000 तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल के लिए दिया हुआ है 42,322 तक अप्लाई कर सकते हैं ओपन के लिए, EWS में 44,300 तक अप्लाई कर सकते हैं, और OBC के लिए 51,000 तक अप्लाई कर सकते हैं। SC कैटेगरी में 1,46,000 और ST में 2,20,000 तक। और यहाँ पे आपको मैकेनिकल में ही दिया हुआ है 5 ईयर के लिए, जिसमें ओपन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं 51,200 तक, EWS में 53,000 और OBC में 63,000 तक अप्लाई कर सकते हैं, और SC कैटेगरी में आप 90,000 तक भी अप्लाई कर सकते हैं, ST कैटेगरी में 1,20,000 तक अप्लाई कर सकते हैं।